हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आगे हम लिफ्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे और आगे मैं आपको बता रहा हूँ आज ही कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का हम लोग। सिंपल है। ठीक है, सिचुएशन है कि कोई मास m है जो दो स्ट्रिंग्स से लटका हुआ है। ठीक है, इस पे टेंशन है T1 और T2। ठीक है, ये एंगल जो है इनका हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है। तो आपको टेंशन निकालना है कि स्ट्रिंग पे कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले अपना सिस्टम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए मतलब क्या है, इस जगह पे हमारा एक मास है, मास के कारण कुछ वेट है। इस वेट को ये दोनों स्ट्रिंग बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यही हो रहा है। इस सिस्टम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, हमने सेकंड लॉ क्या पढ़ा है कि अगर कोई नेट फोर्स है तो वो इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, बट दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमारा ये एक पहला हमने अपना सिद्धांत सेट किया। देखिए, कई बार होता है हम लोग सेकेंड स्टेप में पहले चले जाते हैं, बट पहले हमको ये चीज़ सोचना है, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से सोचना है। पहला लॉ क्या कहता है, जो जिस स्टेट में होगा वैसे रहेगा। ये स्टेट माने ये स्टैग्नेंट है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही है। ठीक है, पहला लॉ खत्म। दूसरा क्या कहता है भाई, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, यही ना कहता है। इफ सेकंड लॉ ऑफ फोर्स का डेफिनेशन यही देता है कि फोर्स उस पर अगर कोई काम कर रहा है, नेट फोर्स, तो दैट एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कोई इस मास का कोई एक्सेलरेशन है नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग मासलेस मान लिया गया है। ठीक है, तो ये हमको पहला याद रखने वाला चीज है। हमको ये पता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। क्यों जीरो भाई, यहाँ पे सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके फोर्सेस को, अब तो सम हम कैसे करेंगे, हमको पहले सम कैसे करेंगे, हमको एक फोर्स नीचे है, इधर है, इधर है, कैसे सम करेंगे। हम अब हमको अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, तो कुछ कारण है इसीलिए अल्फा बीटा दिया हुआ है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस फोर्सेस को डिवाइड कर लें, मतलब कंपोनेंट में डिवाइड कर लें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उस जब हम कर लेंगे तो हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक, तो अप्रोच जनरल यही होनी चाहिए, यही होगी। और दूसरा, हम लोग इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, हम इससे इसको कैसे ऐड करेंगे, कभी भी नहीं ऐड करेंगे। हम लोग वेक्टर सम भी करते थे तो वैसे ही करते थे ना। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ताकि हम लोगों को सारे फोर्सेस आराम से दिखें। तो हमने क्या किया, एक मास बनाया m, जिसपे वेट लगाया इसका mg। ठीक है, इस पे एक टेंशन लगाया इधर को जो कि है T2, और एक इधर लगाया जो कि है T1। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस डिसाइड कर लिया। ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये मेरा, चलो एक्सिस नागिन बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैं इस फोर्स को अब कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। मुझे ये पता है ये बीटा
बीटा है, तो इसका अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट लूँ ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा T2 cos बीटा। ठीक, ये मेरे को पता है ये अल्फा है, तो इसका अगर एक्स कॉम्पोनेंट लूँ, ठीक, तो ये होगा T1 cos अल्फा। ठीक, y कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका अगर y कंपोनेंट लें तो ये होगा, ठीक, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ T2 sin बीटा, और इसका अगर लें तो भी यही आ रहा है, ये हो जाएगा T1 sin अल्फा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो हमारा पहले हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सम करेंगे उनका। तो हमारा पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन ये है, तो T2 cos बीटा एक फोर्स हुआ, ये माइनस ये होगा, क्यों माइनस, देखो पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है उसको माइनस में ही लिखेंगे, T1 cos अल्फा। और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है इधर, जीरो है, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, तो जीरो। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा हम लोग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, हम अलोंग बैलेंस करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले देख लेते हैं। पहले तो है T2 साइन बीटा, T2 साइन बीटा, एक और है प्लस T1 साइन अल्फा, और क्या है, और इधर कुछ नहीं है, अब नीचे की तरफ है, माइनस डायरेक्शन में है, तो माइनस mg, और कोई फोर्स है नहीं है, इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें अगर मास पता है, तो हमें T1 और T2 में दो अल्फा बीटा एंगल पता है, तो T1 और T2 में हम लोग वैल्यू रख के इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। बट ये एक जनरल हो गया आपका इक्वेशन, कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं, क्वेश्चंस करा दूं, तो मैं इधर सॉल्व कर दूंगा, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चन ले आके यहाँ पे बना दूं, सॉल्व कर दूं, तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व कोई भी कर लेगा, मैं भी 2-4 किताब से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप इसको अप्रोच आप सोचिए कि आपको, देखिए कि आपको सोचना कैसे है, आपको खोजना कैसे है कि मुझे कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, उसका अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है,